सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अदादिगण धातु के अंतर्गत परस्मैपदी अद धातु के वर्तमान काल लट लकार का अध्ययन करेंगे। अद धातु वर्तमान काल लट लकार के रूप इस प्रकार चलते हैं। अत्ति, अत्तः, अदंती, अत्सी, अत्थः, अथ, अद्मि, अद्वः, अद्मः। यहाँ इस लकार में आने वाले प्रमुख सूत्र निम्न प्रकार है। सबसे पहले है अधि प्रभृतिभ्य शपः, अर्थात अदादिगण की धातुओं से परे। अदादिगण में जो धातुएं आती है उनसे परे शप का लोप हो जाता है। उन धातुओं से परे जो शप का आगम होता है उस शप के आगम का लोप हो जाता है। अब हम इसके रूप बनाना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले प्रथम पुरुष एक वचन। तो यहाँ सबसे पहले भूवादयो धातु, इस सूत्र से अद की धातु संज्ञा हुई। वर्तमान लट, इस सूत्र से वर्तमान काल की विवक्षा में लट लकार का प्रयोग हुआ। स्थिति बनी अर्धधन लट। तदंतर तिप तफझी, इस सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन विवक्षा में लट के स्थान पर तिप प्रत्यय का प्रयोग। तिप में से अंतिम प की हलंत्यम से इत संज्ञा व लोप, ती शेष रहा। स्थिति बनी अर्धधन ती। तदंतर तिंग शित फार्वधातुकम, इस सूत्र से ती प्रत्यय की फार्वधातुक संज्ञा हुई। कर्तरी शप, इस सूत्र से धातु व प्रत्यय के बीच में शप का आगम हो जाता है। किंतु अधि प्रवृत्तिभ्य शपः, इस सूत्र से शप का लोप हो जाता है। स्थिति पुनः वही बनती है अधधन ती। ऐसी स्थिति बनने पर खरी च, इस सूत्र से अध धातु के द को त हो जाता है। तब हम इसको मिलाएंगे वर्णों को तो रूप बनेगा अत्ति ही। इसी प्रकार प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप बनता है अत्तः। यहाँ भी सबसे पहले भूवादयो धातु, इस सूत्र से अद की धातु संज्ञा हुई। वर्तमान लट, इस सूत्र से लट लकार का आगम हुआ। तब स्थिति बनी अदधन लट। तदंतर तिप तफ झी, इस सूत्र से प्रथम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में तस प्रत्यय का प्रयोग हुआ। तिंग शित फार्वधातुकम से तस प्रत्यय की फार्वधातुक संज्ञा हुई। कर्तरी शप, इस सूत्र से शप का आगम हुआ। किंतु अधि प्रवृत्ति व्यय शप, इस सूत्र से शप का लोप हो जाता है। स्थिति बनती है अधधन तस। तदंतर खरिच, इस सूत्र से द के स्थान पर त आदेश होता है। तब स्थिति बनती है अतधन तस। अंत में तस के स को रुत्व विसर्ग करने पर वर्णों को आपस में मिलाएंगे तो रूप बनेगा अत्तः। प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है अदंती। इसके लिए सबसे पहले भूवादयो धातु, इस सूत्र से अद की धातु संज्ञा हुई। वर्तमान लट, इस सूत्र से लट लकार का आगम हुआ। तब अदधन लट, ऐसी स्थिति बनी। तदनंतर तिप तफझी, इस सूत्र से प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में लट लकार के स्थान पर झी प्रत्यय का प्रयोग हुआ। तदंतर तिंग शित फार्वधातुकम, इस सूत्र से झी प्रत्यय की फार्वधातुक संज्ञा। कर्तरी शप से शप का आगम। किंतु अधि प्रवृत्तिभ्य शपः, इस सूत्र से शप का लोप हुआ। स्थिति बनी अधधन झी। तदंतर झो अंत, इस सूत्र से झी को अंति आदेश होता है। तब स्थिति बनती अधधन अंति। अब वर्णों को आपस में मिलाएंगे तो रूप बनेगा अदंती। मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनता है अत्सी। तो यहाँ पर सबसे पहले भूवादयो धातु, इस सूत्र से अद की धातु संज्ञा। वर्तमान लट, इस सूत्र से लट लकार का आगम हुआ। स्थिति बनी अधधन लट। तदंतर तिप तफझी शिप, इस सूत्र से मध्यम पुरुष एक वचन में लट के स्थान पर शिप प्रत्यय का प्रयोग हुआ। प की इत संज्ञा और लोप हुआ। तब स्थिति बनी अधधन सी। तिंग शित फार्वधातुकम, इस सूत्र से सी प्रत्यय की फार्वधातुक संज्ञा हुई। कर्तरी शप, इस सूत्र से धातु और प्रत्यय के बीच में शप का आगम हुआ। किंतु अधि प्रवृत्तिभ्य शप, इस सूत्र से
शब का लोप हो जाता है, स्थिति बनती अधधन सी। खरिच सूत्र से द के स्थान पर त आदेश हो जाता है, वर्णों को आपस में मिलाएंगे तो रूप बनेगा अच्छी। इसी प्रकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप बनता है अथ। तो यहाँ भी सबसे पहले भू आदयो धातु से अध की धातु संज्ञा हुई, वर्तमाने लट सूत्र से लट लकार का आगम हुआ, तब अधधन लट ऐसी स्थिति बनी। तदंतर तिप तफ जी शिप थस, इस सूत्र से मध्यम पुरुष के द्विवचन में लट लकार के स्थान पर थस प्रत्यय का आगम हुआ, स्थिति बनी अधधन थस। तिंग शित फर धातुकम से थस प्रत्यय की फर धातुक संज्ञा हुई, कर्तरी शब से शब का आगम हुआ, किंतु अधि प्रवृत्तिभ्यः शप, इस सूत्र से शप का लोप हो जाता है, स्थिति बनती है अधधन थस। खरिच सूत्र से द को त आदेश हो जाता है, मिलाएंगे तो अथस। अंत में स को रुत्व विसर्ग करने पर रूप बनता है अथ। मध्यम पुरुष द्विवचन में बहुवचन में रूप बनता है अथः। तो यहाँ भी सबसे पहले भूवादयो धातु, इस सूत्र से अध की धातु संज्ञा हुई, वर्तमाने लट, इस सूत्र से लट लकार का आगम हुआ, तब स्थिति बनी अधधन लट। तदंतर तिप तफ जी शिप थस थ, इस सूत्र से मध्यम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में लट के स्थान पर थ प्रत्यय का प्रयोग हुआ, स्थिति बनी अधधन थ। तदंतर तिंग शित फर धातुकम सूत्र से थ प्रत्यय की फर धातुक संज्ञा हुई, कर्तरी शब से शब का आगम हुआ, किंतु अधि प्रवृत्तिभ्यः शब से शब का लोप हो जाता है, तब पुनः स्थिति बनती है अधधन थ। खरिच सूत्र से द के स्थान पर त आदेश हो जाता है, तो स्थिति बनती अथः। इस प्रकार वर्णों को आपस में मिलाएंगे तो रूप बनेगा अथः। उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनता है अदमी। तो यहाँ पर सबसे पहले भूवादयो धातु, इस सूत्र से अद की धातु संज्ञा, वर्तमाने लट, इस सूत्र से लट लकार का आगम हुआ, तब अधधन लट ऐसी स्थिति बनी। तदंतर तिप तफ जी इड वही महिंग, इस सूत्र से उत्तम पुरुष एक वचन में इट के स्थान पर मिप प्रत्यय का प्रयोग हुआ, लट के स्थान पर मिप प्रत्यय का प्रयोग हुआ, प की इत संज्ञा व लोप हुआ, तब स्थिति बनी अधधन मी। तदंतर तिंग शित फर धातुकम, इस सूत्र से मी प्रत्यय की फर धातुक संज्ञा हुई, कर्तरी शब से शब का आगम हुआ, और अधि प्रवृत्ति व्यय शपह से पुनः शब का लोप हो जाता है, स्थिति बनती अधधन मी। तदंतर वर्णों को आपस में मिलाएंगे, रूप बनेगा अदमी। उत्तम पुरुष द्विवचन में रूप बनता है अद्वह। यहाँ पर सबसे पहले भूवादयो धातु, इस सूत्र से अध की धातु संज्ञा हुई, वर्तमाने लट, इस सूत्र से लट लकार का आगम हुआ, तब स्थिति बनी अधधन लट। तदंतर तिप तफ जी इड वही महिंग, इस सूत्र से उत्तम पुरुष के द्विवचन में लट के स्थान पर वस प्रत्यय का आदेश हुआ, तब स्थिति बनी अधधन वस। तिंग शित फर धातुकम, इस सूत्र से वस प्रत्यय की फर धातुक संज्ञा हुई, कर्तरी शब, इस सूत्र से धातु और प्रत्यय के बीच में शब का आगम हुआ, तब अधधन शप धन वस ऐसी स्थिति बनी। तदंतर अधि प्रवृत्ति व्यय शब, इससे शब का लोप हो जाता है, तब पुनः स्थिति बनती है अधधन वस। सकारुत्व विसर्ग करने पर तथा वर्णों को आपस में मिलाने पर रूप बनता है अद्व। उत्तम पुरुष बहुवचन में जो अंतिम रूप है, रूप बनता है अद्मः। तो यहाँ भी सबसे पहले अध धातु की भूवादयो धातु से धातु संज्ञा, वर्तमाने लट से लट लकार का आगम, तब अधधन लट ऐसी स्थिति बनी। तदंतर तिप तफ जी इड वही महिंग, इस सूत्र से उत्तम पुरुष के बहुवचन में लट लकार के स्थान पर मस प्रत्यय का प्रयोग हुआ, तब स्थिति बनी अधधन मस। तदंतर तिंग शित फर धातुकम, इस सूत्र से मस प्रत्यय की फर धातुक संज्ञा हुई, कर्तरी शब, इस सूत्र से धातु व प्रत्यय के बीच में शब का आगम हुआ, किंतु अधि प्रवृत्तिभ्यः शप, इस सूत्र से शब का पुनः लोप हो जाता है, तो स्थिति बनती है वापस अधधन मस। तदंतर सकारुत्व विसर्ग करने पर तथा वर्णों को आपस में मिलाने पर रूप बनेगा अद्मः। इस प्रकार इस लकार में प्रमुख रूप से एक ही सूत्र काम आता है, अधि प्रवृत्तिभ्यः शप। बाकी सूत्र हमने विगत लकारों में
पढ़ ली हैं। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम पुनः अधातु के विषय में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए शुभास्ते पंथाः सन्तु।